नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच में अगर ताजिएदारी की बात करें तो लगभग ये ताजिएदारी 200 साल से अधिक पुरानी ताजिएदारी चली आ रही है। और नीमच में ताजिएदारी की खास बात यह है कि इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहा जाता है। नीमच की ताजिएदारी में नीमच और आसपास से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूरे अकीदत के साथ, पूरा यकीन के साथ शामिल होते हैं। तरह तरह की मन्नत सभी धर्म के लोग लेते हैं और लोगों की ये यकीन है, लोगों की ये आस्था और मान्यता है कि वो जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी भी होती है। एक बड़ा मेला लगता है इस बार 5 और 6 जुलाई को। ताजिया यानी मुहर्रम का पर्व बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। आइए बात करते हैं लोगों का क्या कहना है। नीमच में ताजियादारी का त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। आप भी होती है, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? देखिए, ये 10 दिवसीय त्यौहार शहादत का त्यौहार है। शहादत अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है जो न सिर्फ हिंदू न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हर कौम में अपने अपने तरीके से शहादत हुई है। मुस्लिम समाज में मुहर्रम शहादत का त्यौहार मनाते हैं क्योंकि ये शहादत एक ऐसी शहादत है जिसके बराबर आज तक कोई शहादत नहीं हुई। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो ये पर्व भी ऐसा है जहाँ भावनाएं जुड़ी हुई है। इंसान ये नहीं देखता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। जैसे आप मुझे लेंगे, मैं बचपन से मतलब बहुत छोटेपन से अपने नाना जी के साथ साइकिल पे बैठ के फिर डैडी के साथ आते थे। पूरा परिवार हम लोग बचपन से मुहर्रम दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। ये मतलब ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो हिंदू और मुस्लिम एकता से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सब आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पूरा बाजार जहाँ से मुहर्रम गुजरता है हिंदू और मुस्लिम दुकानों से ही भरा है। लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हिंदू की दुकान के सामने से जा रहा है मुहर्रम तो कहीं कुछ हो रहा है या सालों हो गए नीमच में कभी मुहर्रम में कोई हड़कंप नहीं मचा, कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक है और सब एक दूसरे के साथ देते हैं। श्रद्धा भी लोगों की जबरदस्त रहती है। बिल्कुल रहती है, मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं। मैं खुद मांगती हूँ, सेहरा चढ़ाती हूँ, मन्नत मांगती हूँ और मेरी मन्नत पूरी हुई है। ये मतलब वाकई जैसे कहते हैं ना कि श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देता है, वही मिसाल यहाँ है। आप श्रद्धा रखोगे तो आप जिससे जो मांगोगे मिलेगा। कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मुहूर्त वैसी। यहाँ भी वही है कि भाई मैंने भी मांगी, मेरी मुराद पूरी हुई और मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दर्शन करना, यहाँ का माहौल देखना। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा उत्सव होता है ना, यहाँ अपने पराये सबसे मुलाकात हो जाती है जिनसे हम सालों तक नहीं मिल पाते ना, तो साल भर में एक बार यहाँ मुलाकात हो ही जाती है। काड़ा जो परंपरा है हमारी, बरसों से चली आ रही है। जितने भी ये रहते हैं ताजिए वगैरह, झंडा यहाँ से पहले झंडा लग के जाता, फिर उठ के ताजिए वगैरह सब शरीक होते हैं इसमें, शामिल रहते हैं एक साथ। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई एक तरीके रहते हैं यहाँ से। कोई विवाद कोई कुछ नहीं होता। हमेशा हर त्यौहार जो भी होता है यहाँ से एकता से ही जाता है बन के। कुछ भी कार्यक्रम होता है डंके लग के जाते हैं। क्या नाम है आपका? किला चंद सर से तो लोग शामिल होते हैं, सबकी आस्थाएं रहती है, क्या कहेंगे? सर मेरा तो कहना इतना ही है कि नीमच में जो ताजियों का त्यौहार मनता है तो इसमें सर्वधर्म समाज के लोग इकट्ठे होकर शामिल होते हैं उस जुलूस जलसे में। और हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर शांतिपूर्वक से वो शांति तरीके से मतलब त्यौहार मनाते हैं। और आगे भी जो हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो मुस्लिम भी साथ में रह के मनाते हैं। सर यहाँ ऐसी कोई समस्या वाली छोटी मोटी तो हो जाती है, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। किस तरह की लोगों की आस्थाएं होती है? आस्था तो सर जो मन्नत वगैरह रखते हैं तो वो जो पुराने लोग बताते हैं कि जो ताजी निकलते हैं ना, ताजी के नीचे से निकल के अपनी मन्नत पूरी करते हैं या मन्नत मांगते हैं, ऐसा रहता है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अरविंद रावत। परंपरा है हमारे बचपन से देखते आ रहा है। हमारे जो पुरानी पीढ़ी है, हिंदू मुस्लिम दोनों का एकता का मुहर्रम का त्यौहार है। हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जो भी हमारे जो भी 5 और 6 घर है जिनके बड़े बूढ़े सब सेवा एक लोग भगवान का जो आते हैं सेवा एक की खातिरदारी सब होती है जी। ये हमारा परंपरा से चला आ रहा है, छोटे से गांधी देखते हुआ है हमारी पीढ़ी।
ये सरसिया परिवार की तरफ पूरे नीमच में कैसा माहौल रहता है मुहर्रम पे? ये हर्षोल्लास के साथ सब हिंदू मुस्लिम का त्यौहार है, सब एकता से मनाते हैं हम। एकता के साथ जी हाँ, मनाते हमारे यहाँ फातिहा दरूद डंका ये सब लगते हैं। हैं। जी जी आप कब से जा रहे हैं? मैं जब से होश संभाला मेरी सेवा कर रहा हूँ। आपके परिवार के लोग भी इसमें शामिल जी होते हाँ, हैं? पूरा परिवार हमारा 5-6 घर है यहाँ से। हाँ। तो ताजिए की जब निकलते हैं तो आपके मोहल्ले से ही शुरुआत होती, कैसे होता ये है? हमारे बड़े बूढ़े भी यही करते थे शुरू से, हाँ, तो हम भी उनके देखा था कि हम भी शुरू से उनकी सेवा करते हैं। बाबा साहब बाबा साहब की, हुसैन साहब की सेवा करते हैं। जी हाँ, हमारे ताजिए यहीं से निकलते जी आपके हाँ, यहाँ? यहीं से निकलते हैं, सामने देखते हैं और अखाड़ा आता है। अखाड़ा आता है। तो खलीफा उस्तादों का भी स्वागत करते हैं। अच्छा, जो खलीफा भी का हमसे जो स्वागत। बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद राम। विनोद राम प्रसाद। मेरा विनय सरसिया। विनय जी बताइए, क्या किस तरह से मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है, क्या माहौल रहता है? या हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई साथ में रह के त्यौहार बनाते हैं, ना कोई विवाद है ना कोई लड़ाई झगड़े का कोई माहौल रहता है। और 9 तारीख के दिन हम कुछ डेग चढ़ाते हैं यहाँ पे, और अखाड़ा आता है यहाँ पे, अखाड़ा का डंका लगता है। और हमारी ये परंपरा का हम बचपन से, हम जब से मैंने होश संभाला जब से परंपरा देखता आ रहा हूँ मैं। और पहले हमारा मेरे पापा भी अखाड़े के उस्ताद रह चुके हैं, अभी भी है, यानी शांत हो गए वो। हाँ, तो अभी थोड़ा अखाड़ा बंद कर रखा हमने, नहीं तो हमारा बड़े मंडे का अखाड़ा आता है और डंका लगता है यहाँ पे, अखाड़ा ऐसे आता है। और लंगर भी जो हमारे से बनता है, जो फूल माला जो प्रसाद चढ़ती है वो चढ़ाते हैं हम। पूरी बचपना हो गया मेरे को, आज से भी बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं ये सरसिया परिवार की ओर से। क्या नाम है आपका? मेरा विनय सरसिया। अंकल, नीमच में ताजिएदारी को लेकर किस तरह का माहौल रहता है और कितना धूमधाम इस त्योहार को मनाया जाता है? देखो, इसमें बहुत संगठन है, हर 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 जात का, हर कौम का आदमी मुहर्रम को प्रोत्साहन देता है और इससे कोई नफरत की बात पैदा नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम हर जात का आदमी जो है उसको मुहर्रम को बनाता भी है और मानता भी है। और ये बरसों से चला आ रहा परंपरा। हम ये हिंदू हैं और सन 55 से हम भी मुहर्रम बनाते हैं और कोई हमारे साथ किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और हम तो हर कौम के संगठनवादी आदमी हैं, जात पात का हम समझते नहीं, जात पात को हम मानते नहीं हैं और हम तो हर धर्म को मानते हैं। ताजिए को लेकर लोग मन्नतें भी लेते हैं, लोग मानताएं भी लेते हैं, किस तरह से लोगों की आस्था और अकीदा जुड़ा हुआ है? देखो, जैसा है, मानने को तो आदमी मानेगा तो उसको फल तो मिलेगा ज़रूर, और जो नहीं मानेगा तो उसको फल है। विश्वास की बात है, ये विश्वास होना चाहिए, हर चीज़ में आस्था होना चाहिए, तो उसका फल वो जरूर मिलता है। और हमारे को भी इससे बहुत फ़ायदे हुए, इस मुहर्रम बनाने से हमारे परिवार को भी बहुत फायदे हुए। और हम बरसों से बनाते आ रहे थे और हमारे जो भाई थे, बड़े भाई, वो बनाते थे और वो आस्था रखते थे और सन 55 से हम लोग मुहर्रम बना रहे थे और मुहर्रम को ही मान रहे हैं और आज भी मानते हैं। आपका शुभ नाम? जगन्नाथ कनौजिया, ड्राई क्लीन की दुकान है हमारी और ये कमल चौक मैं आपका दादी भाई। जी बताइए, आप ताजिया कब से देख रही हैं, कब से मान रही हैं और किस तरह इसमें शामिल होती हैं? मैं तो बचपने से ही देख रही हूँ भैया, हाँ, कि बचपने से ही देख रहा है और मान रहा है। हाँ। कोई आज से थोड़ी, हमारे बड़ा हुए ही है। पूर्वजों के टाइम निशान वगैरह चढ़ाते हैं? हाँ, हाँ। और क्या करते हैं? निशान चढ़ाते हैं, डेग चढ़ाते हैं, जी, खाना बना के खिला देते हैं। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? अभी ये तो पता नहीं। 80 साल है? होगी 80 साल। जी। होगी 80 की। आप ताजिए में शामिल होती हैं, जाते हैं? हाँ, जी। जाते हैं हम हिंदू मुस्लिम, देखने। वो बोले हिंदू मुस्लिम साथ में मनाते हैं। यहीं देख लूँ मैं तो, यहीं बैठा रहे। हिंदू मुस्लिम साथ में मनाते हैं ताजिए? बोलिए ना। हाँ, साथ में मनाते हैं। ये नहीं कि इन्होंने क्यों करा और हमने क्यों करा, ये नहीं कर सोचते हैं। हाँ।
हम तो कर लेते हैं, जो भी कुछ हमें करना है कर देते हैं। समाज बता भी समाज के ना वाल्मीकि समाज से मालिक का बोलते वाल्मीकि बताइए। ये जो ताज़िए है ये इमाम हुसैन की याद में मनाए जाते हैं और ये जो है 1400 साल से, जब से इमाम हुसैन आप शहीद हुए हैं तब से ये परंपरा चली आ रही है। करबला में इराक़ में जो इमाम हुसैन का रोज़ा है, हर इंसान के लिए आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ जाके इमाम हुसैन की ज़ियारत कर सकें, इसीलिए उनकी याद में ये तसव्वुर बनाया जाता है। यहाँ पे हर समाज के लोग आते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं और इमाम हुसैन सबकी सुनते हैं और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ताज़ियों का त्यौहार कितनी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। ताज़ियों का त्यौहार बड़ी अकीदतमंद और बड़े अकीदे के साथ मनाया जाता है, जिसमें ताज़िए कम से कम लगभग 200 साल के ऊपर से बनाया जा रहा है। इसमें सभी समाज के लोग और सभी कौम इसमें हर तरह से भाग लेते हैं। पहले हमारे 200 साल की जो सुब्राती दादा है, आफत चौधरी है और हैदर भाई बोरा है, फ़कीर उस्ताद है और बिराजमान लगभग 6 अखाड़े के उस्ताद हैं। और पहले जब अखाड़ा ताजिया उठते थे तो जो ग्वालटोली का ताजिया है, ये मुहर्रम है और नीमच के शंभू मसाला, सभी अखाड़े के लोग इसमें भाग लेते थे और रात रात अपना कर्तव्य दिखाते थे। और इसी ताजिया एक मुस्लिम समाज की को नहीं, इसमें सभी समाज के लोग आते थे और तो और अभी भी आते हैं और आसपास के गांव के लोगों को भी कम से कम ये मुहर्रम की 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख तक के पूरे नीमच में ऐसा मेला लगा रहता है। वो अभी भी लोग, सभी समाज के लोग मन्नत मांगते हैं। किसी की चांदी की मन्नत रहती है, इस साल मन्नत मांगते हैं तो अगले साल मन्नत पूरी होती है। और मुहर्रम में जैसे कल्लन का ताजिया है तो लगभग 40 ताजिए उठते हैं यहाँ पर। एक धोबी का ताजिया भी हिंदू समाज के लोग बनाते हैं। जैसे नए बाज़ार में सब ताजियों का मुकाम रहते हैं, बोरा गली से लेके टेगुर मार्ग, नया बाज़ार, मूलचंद मार्ग। इसमें नए बाज़ार में देखा जाए तो लगभग हिंदू समाज के 90 से 80% लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और मुस्लिम समाज से भी इन लोगों की मन्नत पूरी भी होती है। आपका नाम? इकबाल कुरैशी। जी, नीमच में ताज़िएदारी की तैयारियां हो रही, क्या खास बात कहेंगे? नीमच मध्य प्रदेश में जो ये ताजिए बनाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है और ताजिएदारी शुरू हो चुकी है सभी इमाम बाड़ों पर। और हमारा ये मानना है इस मौके पर चाँद की पहली तारीख से 10 दिन का जो ये जलसा रहता है हज़रत इमाम हसन हुसैन की याद में, ये सभी सर्वधर्म के लोग ताजिए के इन दिनों में मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर कोई किसी के आँखों का मामला रहता है, किसी के हाथ, किसी के पाँव। ये मन्नतें पूरी होने पर 10 तारीख के आशूरे के दिन सभी सर्वधर्म के लोग तादाद में, हज़ारों की तादाद में, संख्या में ताजिए का जब चल समारोह का दिन रहता है, आशूरे का दिन, उस दिन आकर लोहान अगरबत्ती करके और वो चांदी का, कोई सोने का, कोई भी अपने परंपरा के अनुसार, पुरानी परंपरा के अनुसार उस पर ताजिए पे चढ़ाया जाता है और कुछ मीठा रखकर हज़रत इमाम हसन हुसैन की याद में तबरुक बांट कर प्रसाद के रूप में भी, क्योंकि सभी सर्वधर्म के लोग आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होती है। और मेरा यही मानना है कि इस साल भी हमारे सभी सर्वधर्म के लोग बड़ी शान और शौकत से ये ताजिया मनाएंगे। मैं हाजी साबिर मसूदी, अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अध्यक्ष नीमच। 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 शहदा की अजीम शहादत की दास्तान ताज़िएदारी के माध्यम से आज भी लगातार याद की जा रही है। ताज़िएदारी का इतिहास 200 साल पुराना है और नीमच में आज भी ताज़िएदारी, नीमच की ताज़िएदारी आज भी मशहूर है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता की खास मिसाल कहा जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अकीदत के साथ ताज़िएदारी में शामिल होते हैं, अब मन्नतें मांगते हैं और लोगों की ये अटूट आस्था है कि उनके द्वारा जो भी मन्नत ताज़िए के दौरान मांगी जाती है वो पूरी होती है। हज़ारों की संख्या में ताज़िएदार जो ताज़िएदारी के लिए लोग शामिल होते हैं और ख़ास बात यह है
कि ताजिएदारी को हिंदू मुस्लिम जो है सभी समाज के लोग शामिल होकर एक साथ मनाते हैं। इस गम के त्योहार में लोग शरीक होते हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।